हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट 360 में। मैं पंकज कुमार आपके लिए लेके आया हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में एक बेहतरीन जानकारी। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। टेस्टोस्टेरोन को हम सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। ये बेसिकली पुरुषों में अधिक मात्रा में पाया जाता है और महिलाओं में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये हार्मोन्स पुरुषों को मर्द बनाए रखने में जिम्मेदार होता है। जी हाँ, ये जो पुरुषों में आप फिजिकल अपेयरेंस देख रहे हैं, फिजिकल चेंजेस देख रहे हैं, जो मर्दों वाली बात जिनके अंदर होती है तो वो इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। जिन पुरुषों में इसकी कमी होती है तो उनके अंदर वो बात नहीं रहती है जो अदर पुरुषों में होती है। तो आइए समझते हैं इस हार्मोन्स के बारे में आसान भाषा में कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर इसकी कमी आ जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं, तो उसको समझते हैं आसान भाषा में, डिटेल में। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर और उससे जुड़ी इच्छाओं के लिए, ब्रेन के लिए मैसेंजर के तौर पर काम करता है। ब्रेन में बेसिकली दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि हार्मोन्स कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड मैसेज करती है या ऑर्डर करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मुझे टेस्टोस्टेरोन बना के दो, हमें टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है बॉडी के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड उस मैसेज को एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है, और वो उस मैसेज को रिसीव करके टेस्टिस को फॉरवर्ड कर देती है, भेज देती है कि यहाँ पे उसको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है। बॉडी में हमारी दो जगह टेस्टोस्टेरोन बनता है। पहला आपका बनता है टेस्टिस में, और दूसरा बनता है किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड, वो वहाँ भी बनता है। तो होता क्या है, बॉडी में दो प्रकार से टेस्टोस्टेरोन बनता है। एक तो आपका बन गया टेस्टिस में और दूसरा बनता है एड्रिनल ग्लैंड में। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन 90 से 95% तक बनता है। सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन यहीं पे बनता है। बाकी का जो बचा 4 से 5% वो एड्रिनल ग्लैंड पे बनता है। ये टेस्टोस्टेरोन बनने के बाद ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में मिलकर पूरे पार्ट्स में पहुंचकर अपना काम करने लगता है। काम कौन कौन सा करता है इसके बारे में बताते हैं। इसके काम बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन हैं। जैसे आपका हो गया स्पर्म प्रोडक्शन। जी हाँ, स्पर्म प्रोडक्शन में होता क्या है कि अगर किसी पुरुष का स्पर्म काउंट कम हो जाए या स्पर्म प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है तो वो लाख कोशिश कर ले, कभी बाप नहीं बन सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, अगर जिसका स्पर्म काउंट कम है तो वो कभी संतान को जन्म नहीं दे सकता। ये उस पुरुष के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख का कारण बन सकता है। और इसका नेक्स्ट काम क्या है, मसल्स गेन में बहुत हेल्प करता है और मसल्स मास में भी बहुत हेल्प करता है। आज के टाइम में यंग लोग चाहते हैं कि अपनी बॉडी को फिट और हेल्थी देखना चाहते हैं, कि वो इसके लिए तमाम तरह की डाइट्स भी अच्छी लेते हैं, जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बढ़ पाता है उनका वेट। तो वो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि यार मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ये उसका भी कारण हो सकता है। जिनकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, उनका बॉडी उतनी परफेक्ट नहीं बन पाती जितना वो चाहते हैं। तो अगर इसकी कमी है तब भी नहीं बन पाती है। ये टेस्टोस्टेरोन उसमें भी हेल्प करता है, आपकी बॉडी को फिट करने में, मसल्स को गेन करने में, बॉडी को बनाने में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसका नेक्स्ट फ़ायदा बोन डेंसिटी में भी देखा गया है। हड्डियों को मजबूत करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसका नेक्स्ट फ़ायदा लिबिडो, अनडिजायर्ड सेक्स। जिन लोगों में इसकी कमी हो जाती है तो उनका सेक्स से मन ही भर जाता है, बिल्कुल इच्छा नहीं करती, उनका लॉस ऑफ इंटरेस्ट इस चीज़ से हट ही जाता है। इसका नेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा देखा गया है एंटी एजिंग में। जी हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनकी बहुत ही कम उम्र होती है लेकिन दिखने में ज़्यादा लगते हैं, और कभी कभी आपने उनको भी देखा होगा जो 50 साल के हैं लेकिन फिर भी यंग दिखते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन उसमें भी बहुत हेल्प करता है, आपको जमा रखने में, आपकी खूबसूरती बढ़ाने में।
इसकी अगर कमी आ जाती है तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन खिंची खिंची रहती है, उतना परफेक्ट, उतनी शाइनिंग, उतना चमक धमक चेहरा आपका नहीं दिखता है जितना कि होना चाहिए। आप कम उम्र में ज़्यादा उम्र के लगने लगते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन आपका उसमें भी बहुत हेल्प करता है आपको जवान रखने में। जी हाँ, इसका एक और फ़ायदा आपके बिहेवियर पे देखा गया है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही होता है उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा रहता है। बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, रिलेशनशिप का तरीका बहुत ही अच्छा रहता है। और जिनमें इसकी कमी देखी गई है उनका बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा रहना चाहिए। वो अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं रहते हैं और ना वो खुल के किसी से बात कर पाते हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, मन उदास रहता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता है। तमाम तरह की उनको चिड़चिड़ापन, परेशानियाँ, उलझन, घबराहट, इस तरह की परेशानी होती रहती हैं। वो उनका किसी भी चीज़ से इंटरेस्ट ये मान सकते हैं कि ख़त्म हो चुका होता है। किसी भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। इस तरह की चेंजिंग देखी गई हैं उनकी बॉडी में। तो आइए समझते हैं इसके बारे में कि अगर इसकी कमी हो भी जाए किसी भी व्यक्ति में तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या इसके सोर्सेस हो सकते हैं, हम क्या खाना खाएं, कैसी डाइट्स लें, कैसे रहन सहन में रहें। जी हाँ, तो आइए समझते हैं इसके सोर्स के बारे में। ये अच्छी क्वालिटी के फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बनता है टेस्टोस्टेरोन। जी बिल्कुल, अच्छी क्वालिटी का फैट और अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? आपके ड्राई फ्रूट्स में मिलती है। अगर आप अंडा खा रहे हैं तो अंडे में मिल जाती है, मीट में मिल जाती है, मिल्क वगैरह ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। इन सब में आपको अच्छी क्वालिटी की फैट्स और प्रोटीन मिलती है जिसको आप लेके अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा सकते हैं। कुछ और भी सप्लीमेंट्स ऐसे जैसे अश्वगंधा हो गया, अश्वगंधा पाउडर हो गया, सिराजीत हो गई, जिसको आप दूध के साथ लीजिए, इससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। इसका एक और सोर्स है विटामिन डी। विटामिन डी से भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। वही विटामिन डी जो हमें फ्री में मिलती है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि जब सूरज निकलता है छत पर तो हम लोग होते हैं बिस्तर पर। जी, कि जब सूरज की किरणें हमारी बॉडी पे पड़ती हैं तो हमें विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी एक अकेला ऐसा विटामिन है जो कई विटामिन्स के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन इसकी अहमियत हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज इंडियंस की अगर बात करें तो हम लोग अगर इसको चेक करें तो ये 70% लोग विटामिन डी डिफिशियंसी के शिकार हैं और उनके अंदर तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड, बोन, हड्डियों से रिलेटेड उनके अंदर कमी हो जाती है। बाद में 30 साल के बाद आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तमाम तरह की जॉइंट्स पेन वगैरह होने लगते हैं, जो बाद में हम लोग अलग से सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। विटामिन डी का सचिट भी आता है जिसको वीकली लेते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है उसको हम नहीं ले पाते हैं। चलिए, ये खैर अलग का टॉपिक है, हम अपने टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन किन किन कारणों की वजह से घटता है, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाता है। जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल 30 साल से कम की उम्र में घटना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अगर हम अब की बात करें तो जिस अवस्था में या जिस उम्र में टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना चाहिए उसी उम्र से वो घटना स्टार्ट हो गया है, जिसका शिकार छोटी उम्र के लड़के हुए हैं। जिस अवस्था में उनके शरीर का विकास होना चाहिए उस अवस्था में वो इस परेशानी से झेल रहे हैं, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ, मेंटल कन्फ्यूजन हुई, लो डिजायर सेक्स, किसी को काम करने में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है, अकेलापन महसूस करते हैं। इस तमाम तरह की परेशानी का शिकार हुए हैं और इसका वो सामना कर रहे हैं। जी, जिस अवस्था में उनको देश को ऊंचे ले जाने की जुनून होना चाहिए, उस अवस्था में वो एक छोटी सी परेशानी से झेल रहे हैं, वो अपने में ही परेशान हैं। ये सत्य है कि कम उम्र के लड़के इसका शिकार हुए हैं। वो क्या कारण हो सकते हैं, इसका हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे आपके लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अवॉइड करके इस बीमारी से, इतनी बड़ी परेशानी से हम बच सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें तो जिसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी का, समस्या का समाधान हो सके। तो पहले हमें क्या करना है, प्लास्टिक अवॉइड करनी है। जी बिल्कुल, प्लास्टिक पैक ना ही हमें कुछ खाना है, ना पीना है, ना चाय, ना कॉफ़ी, ना किसी भी तरह की चीज़ें कुछ नहीं खानी। क्योंकि होता क्या है, इसमें कुछ हार्मफुल नैनो केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने में, हमारी कॉफ़ी में, हमारी चाय में मिलकर हमारी बॉडी में पहुंचकर उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देते हैं।
तो इसलिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक पैक फूड आइटम्स नहीं लेने हैं, प्लास्टिक पैक कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं यूज करनी है, प्लास्टिक का यूज हमें नहीं करना है। और सेकंड आपका हो गया एल्कोहल। एल्कोहल ज़रूरी नहीं कि आप एल्कोहल में वाइन ही पिएं, आपको बियर भी नुकसान कर सकती है, क्योंकि बियर में कैलोरीज वगैरह होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती हैं बॉडी में। और आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। और तीसरा कारण है टेस्टोस्टेरोन कम होने का स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस से आज के टाइम में सब लोग परेशान हैं, क्या बड़े क्या बूढ़े, सभी लोग इसका शिकार हैं। किसी को फैमिली की टेंशन है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस का स्ट्रेस है, किसी का अफेयर कहीं पे है उसका स्ट्रेस है, किसी की गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, तमाम तरह का स्ट्रेस है जो कि ऐसा जाल है जिसमें सब लोग फंसे पड़े हैं। किसी के पास सपने को फुलफिल करने का स्ट्रेस है, किसी के पास घर का स्ट्रेस है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है। ये एक ऐसा जाल है जो सब फंसे पड़े हैं इसके अंदर। इसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे सपने, हमारे वो सारी ज़रूरतें जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को तो बेकार कर ही रहे हैं, साथ में अपना बिहेवियर भी खो रहे हैं। इसका नेक्स्ट कारण है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी होती हैं जो कुछ स्पेशल टाइप्स की बीमारी में यूज की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हम लोग उसको जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके रोकना होगा। इसका नेक्स्ट कारण ओबेसिटी भी होती है। अधिक मोटापा के कारण भी लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम देखा गया है। मोटापा होने के कुछ अलग कारण हैं जिसको हम कभी गौर नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। जब भी मिल जाए, जो मिल जाए, एनी टाइम एनीथिंग, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। इसका भी एक कारण है कि मोटापा बढ़ने का। मोटापा की वजह से भी लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। कुछ लंबी बीमारी के चलते भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, जैसे हाई बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, किसी को थायराइड हो गया, थायराइड का लेवल कम हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, किसी को किडनी या लीवर जैसी डिजीज़ हो जाती हैं तो उनमें भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। जिसे वक्त रहते अपने डॉक्टर से सलाह लें, उनको दिखाएं, उनसे ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि समय से पहले इसको सुधारा जा सके, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ख़राब ना हो। अब कैसे पता करें कि किसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, किसकी बॉडी में मेंटेन है? तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि खाली पेट होता है। आप मॉर्निंग टाइम खाली पेट ब्लड टेस्ट सैंपल करवा सकते हैं। ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगभग 300 से 1000 नैनोग्राम पर DL होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। अगर ये किसी कारणवश इसका लेवल कम हो जाए तो इसको कैसे बढ़ाया जाए? तो हिमालय की एक टेबलेट आती है स्पर्मेंट नाम से, उसको आप लेके इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हिमालय की टेबलेट आती है टेंटेस्फोर्ड के नाम से। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनको हम लेके इसका लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे आपका शिलाजीत हो गया, उसको आप दूध के साथ लीजिए रात के टाइम। और आपका अश्वगंधा पाउडर हो गया जिसको आप ले सकते हैं। ये बाकी अपनी आप डाइट्स पे ध्यान दीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, पनीर खाइए, अच्छी क्वालिटी के फैट्स वगैरह यूज करिए, जिससे क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये थी जानकारी टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।